जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 33, इसमें हम लोग आएंगे अब प्लेन मिरर में तो थे ही हम लोग, प्लेन मिरर को छोड़ दिए। अब हम लोग आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर में। ठीक है, आज से स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर रहे हैं। स्फेरिकल मिरर में क्या क्या करना है सो बता रहे हैं आपको। दो फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो 4 मान के चलिए आप। क्या क्या, एक F इज इक्वल टू R/2, नहीं, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक दूसरा मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक, अब माइनस किस में हो जाता था, लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, दो फॉर्मूला हो गया। कौन, f इज इक्वल टू R/2 और 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, उसके बाद m माने क्या, मैग्निफिकेशन h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u, नहीं, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट के द्वारा और किसके द्वारा, डिस्टेंस के द्वारा मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला है। अब आ जाइए स्फेरिकल मिरर जो है। स्फेरिकल मिरर तो दो टाइप का, एक कनकेव और कन्वेक्स। तो हमको दोनों से साबित करना होगा, नहीं साबित करना होगा, F इज इक्वल टू R/2 कनकेव मिरर से भी साबित करना होगा और कन्वेक्स मिरर से भी साबित करना होगा। ठीक है, चलो दोनों से साबित करते हैं आज। देखो कम से कम ये हो जाए तो ठीक है। जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 33 10th के लिए और प्रूव दैट है, इसीलिए 12th भी कर देते हैं। ठीक है, प्रूव दैट है ना, 12th वाला सब जितना प्रूव नहीं किया होगा बहुत कम किया जाता है। अब हम लोग किसमें आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें भी क्या, बाय स्फेरिकल मिरर। उसमें भी क्या, स्फेरिकल मिरर। उसमें भी पहले क्या, स्फेरिकल मिरर में क्या साबित करना, F इज इक्वल टू R/2, और पहले किसके, कनकेव मिरर के द्वारा F इज इक्वल टू R/2 प्रूव करना है। ये मेरा टॉपिक हुआ, नहीं हुआ, लाइट। ठीक, उसके बाद रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्लेक्शन में क्या, कनकेव मिरर में, उसमें क्या, F इज इक्वल टू R/2 प्रूव करना है। ठीक है, कनकेव मिरर तो आपको बनाने आता है, अब तो आपको अच्छा से बनाने आ गया होगा, नहीं बनाने आ गया होगा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आपको बहुत अच्छा से बनाने आ गया होगा। ठीक है, मेरी सरस्वती जी छूट गई थी, ये तो गलत बात, जरूर गलती हो जाएगा। F इज इक्वल टू R/2 प्रूव करना, किस मिरर में, कनकेव में। इसमें कनकेव हो या कन्वेक्स, एक बात पहले ध्यान रखना, क्या सबसे मेन बात उसमें वही है, और बाकी तो ज्योमेट्री है, और बाकी सारा ज्योमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात उसको याद रखना जरूरी रहता है। एक वर्ड पढ़ा था तुम लोग, अपर्चर पढ़ा था ना। अपर्चर किसको बोलते हैं, जहां से रिफ्लेक्शन होता था, जितना पोर्शन से रिफ्लेक्शन होता था उसको अपर्चर बोलते थे। ठीक, तो अपर्चर छोटा भी होगा, अपर्चर बड़ा भी होगा, नहीं, अपर्चर छोटा भी होगा, अपर्चर बड़ा भी होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, मान लो कि इसका, इससे यदि कोई पार्ट हम काटे, ज्यादा कर्व है इसमें, नहीं है, अच्छा, इससे काटे, क्या एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो गया। यहां यदि काटते हैं तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, लेकिन यहां काटे थे कि स्ट्रेट लाइन हो गया कि नहीं,
और इससे यदि बड़ा ले लें, नहीं इससे और बड़ा ले लें, एपर्चर इसमें से हम छोटा काट लें, तो प्योर स्ट्रेट लाइन नहीं हो गया ये? ध्यान दिया? अच्छा, तो ये जब स्ट्रेट लाइन हो गया, ध्यान दो बात, हाँ इसका सेंटर ही है, ये जो सर्कल हम खींचे थे तो सर्कमफेरेंस है, इसका सेंटर ही है। तो तुम ही बताओ कि ई डिस्टेंस, हाँ ई डिस्टेंस दोनों एक होगा कि नहीं? रेडियस है वैसे भी एक होगा कि नहीं होगा? हाँ अच्छा, मान लो यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, तो ई डिस्टेंस, ई डिस्टेंस दोनों एक माना जाएगा कि नहीं? क्योंकि यह बहुत कम है, ई जो है ई पॉइंट मान लो एम है, ई एन है, एम एन के बहुत नज़दीक है, एम एन के बहुत ही नज़दीक है, तो हम ओ एम बराबर ओ एन मानेंगे कि नहीं? मानेंगे? बस हो गया काम खत्म, इतना ही काम था। चलिए इसको दिमाग में रखना था। कौन मिरर आपके पास है? कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर बनाना होगा नहीं? कैसे बनेगा कनकेव मिरर? बन गया कनकेव मिरर, पी एफ आर करते हैं सी, ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है पी से एफ का, यह क्या कहलाता है? फोकल लेंथ क्या हो गया? पी एफ हो गया, इसको आप क्या कहते हैं? एफ कहते हैं। पी से लेकर के सी तक का जो डिस्टेंस होता है, नहीं इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? पी सी, इसको क्या बोलते हैं? आर। इसी दोनों में रिलेशन हमको बनाना है, इसीलिए लिख दिए हैं, जिसका भोज है, ठीक है, उसी को छोड़ देगा आर, ठीक है। अब इसमें हमको रे लेना है, ठीक, एक रे लेते हैं, मान लो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कोई रे लिए मिरर में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे तो रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ से आएगा? फोकस से, तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से आके, ठीक है, यानी ये मेरा इंसिडेंट रे हुआ, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसको भी लिखिए दो नाम, इसको मान लेते हैं हम लोग जीबी, जीबी मेरा इंसिडेंट रे, और बी के मेरा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। जी बी इज इंसिडेंट, देखो सब आता है, लेकिन फिर भी हम वो चीज लिख रहे हैं, इसके पीछे भी कारण है। जी बी इंसिडेंट रे हो गया और बी के क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक। अब हम एक क्या काम करते हैं, एक नॉर्मल खींच लेते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल खींच लिए, मान लो, ठीक है, बी एन मान लेते हैं, बी एन एक नॉर्मल है, बी एन इज नॉर्मल, नहीं उसका परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल जी बी एन, एंगल जी बी एन इज क्या? एंगल आई, इतना तो समझ आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, और एन बी एफ, एंगल एन बी एफ, ये मेरा क्या हो गया? एंगल आर, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सब कुछ आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको बढ़ा दो, नॉर्मल उसका सी से ही होके जाएगा, ठीक है, बढ़ा दिया गया। अब क्या करना है हमको, सो देखो, अब सीधा सीधी यहां ज्योमेट्री आएगा, जानता है, सिर्फ ज्योमेट्री आएगा और कुछ नहीं आना है। क्या है ज्योमेट्री? जी
इज पैरेलल टू सी पी है। क्यों? आप तो पैरेलल रे लिए थे ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे लिए थे, तब ना वह रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से आ गया था, नहीं आ गया था। यानी अब हम क्या कहाँ लिखें, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। जीवी, इसको इतना बड़ा काहे रखते हैं, हटा। जीवी इज पैरेलल, किसका पैरेलल? सीपी का, ठीक है। जीबी सीपी का पैरेलल हो गया, तो ये जो है बीसी ट्रांसवर्सल होगा, है ना। जीबी पैरेलल टू सीपी एंड बीसी इज ट्रांसवर्सल हो गया। बीसी जब ये ट्रांसवर्सल हो गया, इसका मतलब दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक। देयरफॉर क्या? अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या हुआ? उसका आई, इसको क्या मान लेता है? कुछ मानेगा? इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? अल्फा मान लेते हैं, क्या? अल्फा मान लिए। एंगल आई इज इक्वल टू क्या? एंगल अल्फा। नहीं होगा, यानी तो अल्फा नहीं मानेगा तो ये भी तो कर सकता है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, यानी क्या होगा? ये भी आई हो गया। यानी तुम यहाँ लिख दो ऐसे कि जी बी सी, एंगल जी बी सी इज इक्वल टू बी सी एफ, एंगल बी सी एफ इज इक्वल टू कितना? आई, यानी वो आई ये भी आई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और आपका रिफ्लेक्शन का जो रूल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक। उसको भी लिख लीजिए। एंड एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कहां से? ये आ गया आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, नहीं आ गया? इसका मतलब हुआ कि ई एंगल इज इक्वल टू इस एंगल के बराबर हो गया, नहीं हो गया? आई आर के बराबर, यानी ई एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, दूसरा नहीं। हाँ, इसका मतलब हो गया हमारा ई एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया, हो गया। अच्छा, ई एक क्या है वो? ई एक मेरा ट्रायंगल है, नहीं ट्रायंगल है। अब लिखिए इन ट्रायंगल सी एफ बी, क्या? एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों एंगल बराबर, इसीलिए दोनों एंगल के सामने वाला साइड भी बराबर, नहीं यानी अपोजिट साइड बराबर, यानी बी एफ इज इक्वल टू सी एफ, यानी बी एफ इज इक्वल टू सी एफ। क्यों? यदि एंगल सेम रहता है तो उसके सामने वाला साइड जो है, अपोजिट साइड जो है, दोनों का क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो बी एफ इज इक्वल टू क्या? सी एफ, तो बी एफ सी एफ के बराबर हो गया, हो गया। चलो, अब एक चीज देखो, वही बात बीपी में, बी इज नियरर टू पी, बी पी के बहुत ही नजदीक है, बी पी के बहुत ही नजदीक है। इसका मतलब क्या? एफ पी इज इक्वल टू एफ पी, बस यही, इसीलिए पहले कह दिए थे क्या लिखना होगा? बी इज, क्योंकि बी इज नियरर टू क्या? पी, बी पी के बहुत ही नजदीक है, देयरफॉर एफ बी इज इक्वल टू एफ पी। एफ बी किसके बराबर है? एफ पी के बराबर हो, ठीक है। और एफ बी जो है या बी एफ को, वो किसके बराबर था? सी एफ के बराबर, यानी एफ बी इज इक्वल टू एफ पी, इज इक्वल टू एफ बी किसके बराबर था? एफ सी के बराबर था, नहीं किसके बराबर था? एफ सी, हाँ एफ सी के बराबर, यानी एफ बी बराबर एफ सी हो गया, एफ सी बराबर एफ पी हो गया, एफ सी बराबर एफ पी हो गया। इसी का ना काम था आपको, यानी सी एफ इक्वल टू कितना? एफ पी हो गया।
अब आइए सी एफ और एफ पी मिला के क्या होगा, आर होगा, यानी सी एफ प्लस एफ पी इज इक्वल टू आर। सी एफ कितना है, सी एफ तो नहीं पता, एफ पी तो पता है, क्या एफ, यानी एफ ये दोनों बराबर है, प्लस कितना एफ इज इक्वल टू आर, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। यही आपको प्रूव करना था, समझ गए। ये आप प्रूफ किए किससे, कनकेव मिरर से, आ रहा है साफ, हाँ कनकेव मिरर से। अब आपको प्रूफ करना होगा किससे, कन्वेक्स मिरर से, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर से, इसमें इतना सारा चीज आप समझ गए तो कन्वेक्स मिरर में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सारा काम यही करना है, बात समझ गया। सारा काम जैसे इसमें किए हैं वैसे ही किए हैं, सिर्फ उसमें रे को देखना है कि रे कहाँ आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, रियल तो होगा नहीं, वर्चुअल होगा, उतना ही वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करना था। ये दोनों लाइन पैरेलल है, यह ट्रांसवर्सल है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल और आई इज इक्वल टू आर, इसीलिए ये दोनों साइड इक्वल, दोनों साइड इक्वल, बात खत्म। जब ये दोनों साइड इक्वल, अब B इज नियरर टू P, देयरफॉर BF इज इक्वल टू क्या, PF, तो दोनों साइड इक्वल, तो 2F इज इक्वल टू R, F इज इक्वल टू R बाई 2। बस चलो अब हम आ जाते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, F इज इक्वल टू R बाई 2। सिर्फ कनकेव को अब हम बनाएंगे कन्वेक्स, इस सब भी सारा चला जाएगा। क्या है तो किताब में है या नहीं उससे हमको मतलब नहीं है, हम तो आपको देंगे ना हो, हम तो आपको वही चीज देंगे जिसमें आपको दिक्कत होगी, क्या, क्योंकि हमारे पास दिक्कत होगी उसका समाधान होगा नहीं, और बाद में जो दिक्कत होगी उसमें तो दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पर हम क्या खाली बदल दें, कन्वेक्स, क्या बदल दें, कन्वेक्स मिरर, ठीक। कन्वेक्स मिरर हम ले लें, ठीक है। ये ना कन्वेक्स मिरर, ये क्या है, एफ, ये क्या है, सी, ये क्या है, पी, ठीक है। तो कोई भी रे जो हम लेंगे, कोई भी जो रे लेंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना हो, कहीं भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे लिए, ठीक। तो इस साहब जो है तो क्या है, रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन वर्चुअली कहां पर मिलना है उसको, फोकस पर। वर्चुअली कहां मिला है, फोकस पर, ठीक। वर्चुअली फोकस पर मिलना है, पहले हम उसी को मिला देते हैं कि हमारा लाइन जो है सो स्ट्रेट हो गया ना, स्ट्रेट लाइन हो गया, और कुछ नहीं करना। चलो, और ये जो लाइन है इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, किसको, इंसिडेंट रे को भी हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा दिक्कत है तो बैक करके फिर सुन लो। अब हम करेंगे, ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये पॉइंट क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो वहां पर क्या खिंचाएगा, नॉर्मल, टाइम ना खत्म हो गया, यहाँ पर क्या खिंचाएगा मेरा, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल। और नॉर्मल को भी हम एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर आके सी पर मिल जाएगा, ठीक। नॉर्मल को भी हम एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ तो बुझा नहीं रहा है, गड़बड़ बुझा रहा है, नहीं खराब लग रहा है, इसको हाथ से, अब हो गया, उसको भी वर्चुअल कर दो, हो गया वर्चुअल, बस बात। अब यहाँ ज्योमेट्री का थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नाम कुछ कुछ लिख दो, ए बी सी, ये तो है, ये है, इसको मान लेते हैं डी। अब एक चीज देखो, ए एफ एक स्ट्रेट लाइन है,
है, हम बता देते, टाइम खत्म हो रहा है। और CD भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये क्या है, BF भी एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं? तो सबसे पहले टाइम खत्म हो रहा है, एक E लाइन आया तुम्हारा, ठीक है, और दूसरा E लाइन आया, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल नहीं हो गया? तो जितना एंगल U होगा उतना ही एंगल E होगा। इसका हाफ मान लो ये I था, ये I था ना, I क्या R, तो E I, तो E भी I, E I वो भी क्या R हो गया। अब फिर उसी ट्रायंगल में जैसे उसमें आए थे, नहीं, उसी प्रकार से इसमें आ जाओ तुम इस ट्रायंगल में। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है? ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो E R है, E भी R होगा वो, क्योंकि ट्रांसवर्सल हो गया, हो गया। और जब E R और I इज इक्वल टू R हो गया, I इज इक्वल टू R, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो गया। और इसको मान लेते हैं O इज नियरर टू P, O इज नियरर टू P, नहीं, इसका मतलब सब चीज सेम आ गया। हमको सिर्फ इस समझाना था रे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हो गया। तो OP तो क्या हो गया, FP बराबर FO, FO किसके बराबर था? FC के बराबर, दोनों इक्वल हो गया। और दोनों इक्वल हो गया तो क्या हो गया, F प्लस F इसका तो कितना R, F बराबर कितना R/2। इसको अच्छा से बना लेगा, पूरा लिखा रहेगा जैसे हम पीछे लिखे हैं। मेरे पास टाइम कम था इसलिए हम इसको हटा दिए, तुमको पूरा लिखना होगा, समझ गया? अब बताने के लिए तो हम बता ही दिए, हो गया। अब हम अगला में चले जाएंगे, किसमें? मिरर फॉर्मूला, ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। उसको भी दोनों से प्रूव करना होगा, कन्वेक्स से भी और कनकेव से, ठीक है। खत्म किया जाए यहाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत है इसमें? सो देखो वही सेम चीज में लिए रिफ्लेक्ट हुआ, खाली उसको क्या वर्चुअल आगे बढ़ा दिए, वर्चुअल आगे बढ़ा दी, कनकेव की तरह जैसे उसमें बनाए थे वैसे इसमें बन गया। चलो, जय मां बंगला।